राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो देखिए। सुबह उठ के आपको एक काम ज़रूर से करना चाहिए हर किसी को, और एक मंत्र भी बोलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मैं उठ के सीधे हाथों को देखती हूँ। आप भी अपने हाथों को ज़रूर से देखें, क्योंकि हमारे हाथों में लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, ब्रह्मा जी का निवास होता है। और एक मंत्र भी बोला जाता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। ये मंत्र आप अपने बच्चों को भी याद कराएं, अपना भी याद करें, और उठने के बाद हथेली को ज़रूर से देखें। हथेली मल के अपने मुंह में फेरें, आँखों में, मुंह में, पूरे हाथ को फेरना चाहिए। और फिर आप अगर उठते हैं ना, जैसे भगवान जी को ज़रूर से याद करें, उनका धन्यवाद करें। राधा रानी, कृष्णा, जो भी आपके इष्ट देव, सभी भगवान जी का स्मरण ज़रूर से किया करें। और फिर धरती माता को भी प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद मैंने की पूजा। श्लोक हैं अर्थ सहित, जो मन को छूते हैं, मन को भाते हैं। अभी अगर आपने फर्स्ट बार ही इसको पढ़ना शुरू किया होगा ना, तो आपको पहले पहले में कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। एक आध बार में कुछ समझ में नहीं आता। जब आप दूसरी बार इसको पढ़ना शुरू करोगे ना, तो सच में आपको समझ में आने लगेगा। मेरे को भी नहीं आया था फर्स्ट बार में, ये देखिए। तो मैं तो कहूँगी आप ज़रूर से पढ़ें इसको, और अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। अभी तो बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे इसको, और समझ भी नहीं पाएंगे उसको, क्योंकि ये ना मेरे ही समझ में नहीं आया था पहले। सबसे पहले तो मैं अपना कहती हूँ, और लेकिन पढ़ते पढ़ते बहुत इसमें मन लगता है। तो देखिए, मैं आपको एक भागवत गीता का एक श्लोक हिंदी में पढ़ के सुनाती हूँ। उस भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। ये बहुत ही मन को भाया मेरा ये वाला श्लोक। चलिए इसका मैं आपको अर्थ भी समझाती हूँ। जो भगवान कृष्ण के भक्ति में रत रहता है, उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है ना। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है, तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है, तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं, और इस तरह भक्त उस जूठन को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता, वह नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी विधि की संस्तुति की गई है। तो कुछ तो समझ में आया होगा। जो सोचते हैं ना कि भगवान जी को भोग लगाने से क्या होता है, ये पागलपन है, भगवान जी को कोई ज़रूरत नहीं है भोग लगाने की, या उन्हें कपड़े पहनाने की, जैसे गर्म पानी से उन्हें नहलाना और गर्म कपड़े पहनाना सर्दियों में, और उनके लिए सिगड़ी या कोयले जलाना। तो कोई भक्त समझते हैं ना कि ये क्या है, पागलपन है ये ऐसी कोई भक्ति होती है। भगवान जी को किसी की मतलब ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन आप देख रहे हो ना भागवत, ये देखिए, श्रीमद् भागवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है। और ये श्लोक है, आप संस्कृत में भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जिनको संस्कृत समझ में नहीं आती है ना, मेरे को तो नहीं आती है, संस्कृत पढ़ लेती हूँ लेकिन समझ में नहीं आता है, उसका हिंदी समझ में नहीं आता, तो मैं इसमें हिंदी में भी है। देखिए, ये देखिए, मैं तो जो हिंदी होता है ना, उसी को पढ़ती हूँ। तो आप इसको ज़रूर से सुनना, ये वाला श्लोक को, बहुत ही मन। तो देखिए यहाँ पे पूजा पाठ, भागवत गीता का पाठ करने के बाद हम गए थे धूप में। थोड़ी देर हमने धूप सेकी। यहाँ पे हमारे लाल जी भी आए हैं, और मैं भी यहीं पे थोड़ी देर बैठ जाऊंगी, यहीं पे बाल बना लूँगी। थोड़ी बहुत धूप मैं भी सेकती हूँ, उतना तो समय नहीं होता है, और उतना मेरे को धूप में बैठना भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा होता है, नीचे ही रहना पड़ता है ज़्यादातर। तो देखिए यहाँ पे मैंने कपड़े धोए थे, कपड़े सुखा दूँगी। और
तो देखिए इस समय मेरा झाड़ू पोछा और कपड़े धोने सारा कुछ हो जाता है, लेकिन जो दिन का खाना होता है, भोग होता है ना भगवान जी का, बस वही बनाना होता है। इस बीच में हम थोड़ी देर धूप सेक लेते हैं और जो कपड़े होते हैं उनको भी ऊपर सुखा देती हूँ ताकि वो भी टाइम से सूख जाएं। लेकिन धूप तो बहुत तेज़ होने लगी है अभी से। अभी फरवरी स्टार्ट ही हुआ है लेकिन बहुत तेज़ धूप है। पता नहीं गर्मी तक तो क्या ही होगा। इस साल ज़्यादा ही गर्मी पड़ेगी शायद, क्योंकि ठंडी भी बहुत कम पड़ी थी हमारे यहाँ तो। जैसे अगले साल की अपेक्षा ना इस साल बहुत कम ठंडी हुई थी। अगले साल तो बहुत 1 महीने तक तो कोहरा ही था यहाँ, 1.5 महीने तक। लेकिन इस साल बहुत कम कोहरा रहा। तो यहीं पर मैं बाल भी बना लेती हूँ अपना धूप सेकते सेकते, और हमारे खाना जी भी यहाँ पर धूप सेक लेंगे थोड़ी देर। तो देखिए थोड़ी देर धूप सेकने के बाद हम गए थे नीचे। मैं भगवान जी को भी नीचे ही ले गई थी, क्योंकि ज़्यादा धूप उनको भी नहीं सिखाती हूँ, बहुत गर्म हो जाते हैं वो भी, क्योंकि गर्मी तो उनको भी लगती ही है। और फिर मैंने बनाया था भगवान जी के लिए भोग, दाल चावल। और तो देखिए पहले यहाँ पे मैंने लगा दिया था भगवान जी को अनार का भोग। तो भगवान जी तब तक अनार का भोग ग्रहण करेंगे और मैं बना लूँगी उनके लिए भोग। तो देखिए यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। थैंक यू।